बसंत पंचमी की कथा प्राचीन काल की बात है, जब धरती पर ऋतुएं तो थी, पर उनमें वो माधुर्य और चेतना नहीं थी जो मनुष्य के हृदय को उल्लास से भर दे। शीत ऋतु का अंत होते होते प्रकृति जैसे थक सी जाती थी। वृक्ष नीरस, खेत सूने और मनुष्य के मन में भी एक उदासी बनी रहती थी। उसी समय देवताओं और ऋषियों ने अनुभव किया कि संसार में केवल अन्न और जल ही नहीं, विद्या, कला, वाणी और संगीत का प्रवाह भी उतना ही आवश्यक है, क्योंकि बिना ज्ञान के जीवन दिशाहीन हो जाता है। तब सभी देवगण ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और प्रार्थना की कि संसार में ऐसी शक्ति प्रकट हो जो मनुष्य को विवेक, वाणी और सृजन की प्रेरणा दे। ब्रह्मा जी ने ध्यान किया और उनके मुख से दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश से एक अद्भुत देवी का आविर्भाव हुआ, जिनके हाथों में वीणा थी, मस्तक पर चंद्रमा की शीतल आभा थी और जिनका वस्त्र श्वेत होते हुए भी स्वर्णिम आभा बिखेर रहा था। वे मां सरस्वती थी। उनके प्रकट होते ही चारों ओर नाद गूंज उठा, वीणा के तारों से मधुर स्वर निकले और पृथ्वी पर पहली बार ज्ञान और कला का संचार हुआ। कहा जाता है कि उसी दिन शुक्ल पक्ष की पंचमी थी और प्रकृति ने भी उस दिव्य ऊर्जा को ग्रहण कर लिया। ठंडी हवा में हल्की सी ऊष्मा घुल गई, सरसों के खेतों में पीले फूल खिल उठे और धरती ने मानो पीत वस्त्र धारण कर लिए। ऋषियों ने उस दिन को विद्या और वाणी की आराधना का पर्व माना। उन्होंने अपने आश्रमों में यज्ञ किए, वेदों का पाठ किया और बालकों को पहली बार अक्षर लिखना सिखाया। यह विश्वास किया गया कि इस दिन जो भी व्यक्ति ज्ञान की साधना आरंभ करता है, उसमें विशेष सिद्धि मिलती है। इसी कारण कालांतर में इस दिन को विद्यारंभ का श्रेष्ठ मुहूर्त माना गया। बच्चों के हाथ में कलम पकड़ाई गई, स्लेट पर ओम या अ लिखा गया और मां सरस्वती से प्रार्थना की गई कि वे बुद्धि को निर्मल रखें। एक और प्रचलित कथा के अनुसार प्राचीन भारत में एक राजा थे जिन्हें विद्या और कला से विशेष प्रेम था। उनके राज्य में एक समय भयानक अकाल और निराशा फैल गई। न खेतों में हरियाली थी, न लोगों के मन में उत्साह। राजा ने अनेक उपाय किए, पर समाधान नहीं मिला। अंततः उन्होंने विद्वानों की सभा बुलाई। विद्वानों ने कहा कि यह भूमि विद्या और सृजन से दूर हो गई है, इसलिए प्रकृति भी रूठ गई है। राजा ने बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती की विशेष पूजा करवाई। राज्य भर में कवि सम्मेलन, संगीत और पाठशालाएं आरंभ करवाईं। कहा जाता है कि उसी वर्ष बसंत आते ही खेतों में पीली सरसों लहराने लगी, अन्न की पैदावार बढ़ी और राज्य फिर से समृद्ध हो गया। तभी से बसंत पंचमी को केवल ऋतु परिवर्तन का नहीं, बल्कि चेतना के जागरण का पर्व माना जाने लगा। ग्रामीण परंपराओं में ये भी माना जाता है कि बसंत पंचमी के दिन कामदेव का पुनर्जागरण हुआ। शिव के तांडव और वैराग्य के कारण संसार में प्रेम और सृजन की धारा क्षीण हो गई थी। देवताओं ने कामदेव से प्रार्थना की कि वे शिव को पार्वती की ओर आकर्षित करें, जिससे सृष्टि का संतुलन बना रहे। बसंत पंचमी के दिन ही कामदेव ने अपने पुष्प बाण चलाए और प्रकृति में फिर से प्रेम, सौंदर्य और नवजीवन का संचार हुआ। इसी कारण इस दिन आम के बौर, कोयल की कूक और फूलों की सुगंध विशेष मानी जाती है। समय के साथ बसंत पंचमी का महत्व लोक जीवन में और गहराता गया। किसान इस दिन नई फसल की आशा करते, विद्यार्थी विद्या का आशीर्वाद मांगते और कलाकार अपने कला साधन को मां सरस्वती के चरणों में अर्पित करते। पीला रंग, जो ज्ञान, ऊर्जा और समृद्धि का प्रतीक है, इस दिन विशेष रूप से धारण किया जाने लगा। घरों में केसरिया खीर, पीले चावल और मीठे व्यंजन बनाए गए ताकि जीवन में मधुरता और उजास बना रहे। कहा जाता है कि जो व्यक्ति बसंत पंचमी के दिन सच्चे मन से मां सरस्वती का स्मरण करता है, अपने भीतर के अज्ञान, आलस्य और नकारात्मकता को त्यागने का संकल्प लेता है, उसके जीवन में नई दिशा मिलती है। ये पर्व केवल पूजा या उत्सव तक सीमित नहीं, बल्कि यह स्मरण कराता है कि ज्ञान और सृजन के बिना जीवन अधूरा है। जैसे बसंत ऋतु सूखी डालियों में हरियाली भर देती है, वैसे ही विद्या मनुष्य के जीवन में आशा और प्रकाश भर देती है। इस प्रकार बसंत पंचमी की कथा हमें सिखाती है कि ऋतु का परिवर्तन केवल प्रकृति में नहीं, मनुष्य के भीतर भी होना चाहिए। जब हम ज्ञान, प्रेम और कला को अपनाते हैं, तभी जीवन में वास्तविक बसंत आता है। मां सरस्वती की कृपा से वाणी मधुर हो, बुद्धि निर्मल हो और कर्म पथ पर प्रकाश बना रहे, यही इस पावन पर्व का सच्चा संदेश है। बसंत पंचमी की कथा आगे बढ़ती है और हमें ये भी बताती है कि यह पर्व केवल एक दिन का उत्सव नहीं, बल्कि पूरे जीवन को सही दिशा देने की प्रेरणा है। प्राचीन समय में ऋषि मुनि इस दिन विशेष रूप से मौन, संयम और साधना का पालन करते थे। वे मानते थे कि बसंत पंचमी के दिन प्रकृति स्वयं गुरु बनकर मनुष्य को सिखाती है कि कठोर शीत के बाद भी नवीनता और सौंदर्य संभव है। जिस प्रकार सूखे वृक्षों पर कोमल पत्तियां आती हैं, उसी प्रकार कठोर अनुभवों के बाद मनुष्य के जीवन में भी ज्ञान और आनंद का संचार हो सकता है। कथाओं में ये भी आता है कि एक बार एक निर्धन ब्राह्मण था जो विद्या का बड़ा आदर करता था,
पर गरीबी के कारण अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहा था। बसंत पंचमी के दिन उसने मां सरस्वती की सच्चे मन से पूजा की और प्रार्थना की कि उसकी बुद्धि जागृत रहे, भले ही धन न हो। कहा जाता है कि उसकी सादगी और श्रद्धा से प्रसन्न होकर मां सरस्वती ने उसे ऐसा विवेक दिया कि वो लोगों को सही सलाह देने लगा। धीरे धीरे लोग उसकी बुद्धिमत्ता का सम्मान करने लगे और उसके जीवन की कठिनाइयां अपने आप दूर होने लगी। इससे यह विश्वास और गहरा हुआ कि विद्या केवल पुस्तकों से नहीं बल्कि शुद्ध मन और सच्चे भाव से भी प्राप्त होती है। लोक परंपराओं में ये भी कहा जाता है कि बसंत पंचमी के दिन धरती माता स्वयं पीले वस्त्र धारण करती हैं। खेतों में सरसों की पीली चादर बिछ जाती है, आम के पेड़ों पर बौर आ जाते हैं और पक्षियों का कलरव वातावरण को मधुर बना देता है। ये सब इस बात का संकेत है कि जीवन में स्थिरता के साथ साथ उल्लास भी आवश्यक है। केवल परिश्रम ही नहीं, उत्सव और आनंद भी जीवन का अंग है। इसी कारण लोग इस दिन गीत संगीत, पतंगबाजी और सामूहिक उत्सव का आनंद लेते हैं। एक अन्य मान्यता के अनुसार जब पहली बार मां सरस्वती प्रकट हुई तब उनकी वाणी से जो प्रथम शब्द निकला उसने सृष्टि को गति दी। उस शब्द से नदियां बहने लगी, पर्वतों में स्थिरता आई और मनुष्य को सोचने समझने की शक्ति मिली। इसलिए बसंत पंचमी को वाणी और विचार की शुद्धि का दिन भी माना गया। इस दिन लोग कटु वचन न बोलने, झूठ और छल से दूर रहने का संकल्प लेते थे ताकि वर्ष भर उनका जीवन मधुर बना रहे। राजमहलों से लेकर साधारण कुटीरों तक इस पर्व का स्वरूप एक जैसा रहा। कहीं बड़े यज्ञ और शास्त्रार्थ होते तो कहीं साधारण दीप जलाकर मां सरस्वती का स्मरण किया जाता। बच्चों को आशीर्वाद दिया जाता कि वे विद्या में आगे बढ़ें और बुजुर्गों से यह सीख मिलती कि ज्ञान का अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि सच्ची विद्या वही है जो विनम्र बनाती है। कथा ये भी बताती है कि बसंत पंचमी के दिन जो भी शुभ संकल्प लिया जाता है वो धीरे धीरे अवश्य फलित होता है। जैसे बीज बसंत में बोया जाए तो वो अच्छी फसल देता है, वैसे ही इस दिन लिया गया संकल्प जीवन भर का मार्गदर्शन बन सकता है। इसलिए लोग इस दिन नई शुरुआत करते हैं। कोई पढ़ाई शुरू करता है, कोई कला सीखता है, कोई अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का निश्चय करता है। इस तरह बसंत पंचमी की कथा हमें केवल एक पर्व की जानकारी नहीं देती बल्कि यह समझाती है कि जीवन में हर शीत ऋतु के बाद बसंत अवश्य आता है। आवश्यकता है तो बस श्रद्धा, धैर्य और ज्ञान के मार्ग पर चलने की। मां सरस्वती की कृपा से जब बुद्धि उज्ज्वल होती है तब जीवन स्वयं एक सुंदर राग बन जाता है जिसमें हर दिन बसंत की सुगंध बनी रहती है। कथा आगे और विस्तार लेती है और हमें ये भी सिखाती है कि बसंत पंचमी केवल बाहरी उल्लास का पर्व नहीं बल्कि आत्मा के भीतर छिपी चेतना को जगाने का अवसर है। प्राचीन समय में गुरुकुलों में इस दिन विशेष आयोजन होते थे। शिष्य प्रातः स्नान कर श्वेत या पीत वस्त्र धारण करते, गुरु के चरणों में बैठकर विद्या की महिमा सुनते। गुरुजन बताते कि जैसे बसंत ऋतु सबको समान रूप से जीवन देती है, वैसे ही विद्या किसी एक वर्ग की नहीं बल्कि हर जिज्ञासु के लिए है। जो सीखने की इच्छा रखता है वही सच्चा पात्र होता है। कथाओं में ये भी वर्णन आता है कि एक बार एक वनवासी बालक था जो पढ़ना लिखना नहीं जानता था पर प्रकृति से गहरा जुड़ा हुआ था। उसे पक्षियों की बोली, हवा की सरसराहट और पेड़ों की भाषा समझ में आती थी। बसंत पंचमी के दिन वो नदी किनारे बैठा था और अनजाने ही मां सरस्वती का स्मरण करने लगा। कहा जाता है कि उसी दिन उसके भीतर ऐसा बोध जागा कि वो अपनी अनुभूतियों को शब्दों में ढालने लगा। आगे चलकर वही बालक एक महान कवि बना। इससे यह विश्वास और मजबूत हुआ कि विद्या केवल ग्रंथों तक सीमित नहीं बल्कि अनुभव और संवेदना से भी जन्म लेती है। लोक जीवन में ये दिन स्त्रियों के लिए भी विशेष महत्व रखता था। वे प्रातःकाल घर की सफाई कर आंगन में पीले फूल सजाती, हल्दी और केसर से रंगे व्यंजन बनाती और परिवार की समृद्धि के लिए प्रार्थना करती। उनका विश्वास था कि जिस घर में स्त्रियों की वाणी मधुर और मन शांत होता है वहां मां सरस्वती स्वयं वास करती हैं। इसलिए बसंत पंचमी को घर घर में कटुता छोड़ने और आपसी प्रेम बढ़ाने का संकल्प लिया जाता था। एक और प्राचीन मान्यता के अनुसार इसी दिन धरती और आकाश का संतुलन विशेष रूप से अनुकूल होता है। सूर्य की किरणें न अधिक तीखी होती हैं, न अत्यधिक मंद। ये संतुलन मनुष्य के जीवन का भी प्रतीक माना गया। ऋषियों ने समझाया कि न अधिक भोग अच्छा है, न कठोर त्याग, मध्यम मार्ग ही जीवन को सुंदर बनाता है। बसंत पंचमी इसी संतुलन की याद दिलाती है। किसानों के लिए ये दिन आशा का प्रतीक था। वे खेतों में खड़ी फसल को देखकर भविष्य की कल्पना करते। सरसों की पीली फसल उन्हें यह विश्वास दिलाती कि परिश्रम व्यर्थ नहीं गया। वे धरती माता और विद्या की देवी दोनों का आभार मानते, क्योंकि बिना ज्ञान के खेती भी संभव नहीं। बीज कब बोना है, पानी कब देना है, ये सब ज्ञान ही सिखाता है। इस प्रकार बसंत पंचमी को ज्ञान और कर्म के मेल का पर्व माना गया। समय के साथ ये कथा पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही।
माता पिता अपने बच्चों को बताते कि इस दिन मां सरस्वती की पूजा करते समय केवल सफलता ही नहीं बल्कि सद्बुद्धि मांगनी चाहिए, क्योंकि यदि बुद्धि शुद्ध होगी तो सफलता अपने आप पीछे चलेगी। यही कारण है कि इस दिन लोग अपनी पुस्तकों, वाद्य यंत्रों और कलम की पूजा करते हैं, उन्हें केवल वस्तु नहीं बल्कि साधना का साधन मानते हैं। कथा ये भी कहती है कि बसंत पंचमी के दिन जो व्यक्ति ईर्ष्या, क्रोध और अहंकार को त्याग देता है, उसके जीवन में स्थायी शांति आती है। जैसे बसंत में कांटे भी फूलों के बीच छिप जाते हैं, वैसे ही सद्गुणों के बीच दुर्गुण स्वतः क्षीण हो जाते हैं। ये पर्व हमें भीतर से कोमल बनने की प्रेरणा देता है। इस प्रकार कथा आगे बढ़ते हुए यही संदेश देती है कि बसंत पंचमी का वास्तविक अर्थ है नए विचारों का स्वागत, पुराने बोझ का त्याग और जीवन को संगीत की तरह जीना। जब मनुष्य अपने भीतर ज्ञान का दीप जलाता है, तब अज्ञान का अंधकार स्वयं मिट जाता है। मां सरस्वती की कृपा से जीवन में ऐसी मधुरता आए कि हर ऋतु बसंत बन जाए और हर दिन विद्या, प्रेम और आनंद से भरा रहे। कथा का समापन इसी भाव से होता है कि बसंत पंचमी केवल कैलेंडर का एक पर्व नहीं बल्कि जीवन को नए रूप में देखने की दृष्टि है। जैसे शीत की कठोरता के बाद धरती अपने भीतर छिपी हरियाली को बाहर लाती है, वैसे ही मनुष्य भी अपने भीतर छिपी प्रतिभा, विवेक और करुणा को प्रकट कर सकता है। मां सरस्वती का स्मरण हमें ये याद दिलाता है कि सच्ची विद्या वही है जो मन को विनम्र बनाए, वाणी को मधुर रखे और कर्म को पवित्र करे। कथाओं में कहा गया है कि जो व्यक्ति इस दिन विद्या, कला और सत्य के मार्ग पर चलने का संकल्प लेता है, उसके जीवन की दिशाएं स्वतः सुधरने लगती हैं। उसके घर में शांति का वास होता है, उसके विचारों में स्पष्टता आती है और उसके कर्मों में सृजन का भाव जागृत होता है। जैसे बसंत ऋतु सबके लिए समान रूप से फूल बिखेरती है, वैसे ही ज्ञान भी किसी भेदभाव को नहीं मानता, वो हर उस हृदय में उतरता है जो उसे श्रद्धा से आमंत्रित करता है। अंत में ऋषि यह कहते थे कि यदि मनुष्य हर दिन को बसंत पंचमी की तरह जिए, हर दिन कुछ नया सीखे, हर दिन कटुता छोड़कर मधुरता अपनाए, हर दिन अपने भीतर के अज्ञान को त्यागे, तो जीवन स्वयं एक उत्सव बन जाता है। यही इस कथा का सार है और यही इस पर्व का सच्चा संदेश। मां सरस्वती की कृपा से सभी के जीवन में ज्ञान का प्रकाश फैले, बुद्धि निर्मल हो, वाणी पवित्र बने और हृदय में सदैव बसंत की सुगंध बनी रहे। यही बसंत पंचमी की कथा का पूर्ण और भावपूर्ण समापन है। बसंत पंचमी पूजा विधि इस प्रकार मानी जाती है कि प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान किया जाए। स्नान के बाद स्वच्छ पीले या हल्के वस्त्र धारण करना विशेष शुभ माना जाता है, क्योंकि पीला रंग बसंत, ज्ञान और समृद्धि का प्रतीक है। घर और पूजा स्थान की सफाई करके एक पवित्र चौकी या आसन बिछाया जाता है। चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर उस पर मां सरस्वती की प्रतिमा या चित्र स्थापित किया जाता है। यदि प्रतिमा उपलब्ध न हो तो केवल पुस्तक, कलम या वीणा के प्रतीक स्वरूप भी पूजा की जा सकती है। पूजा स्थान पर गंगाजल या शुद्ध जल का छिड़काव कर शुद्धि की जाती है। इसके बाद दीपक जलाया जाता है, जिसमें घी या तिल का तेल प्रयोग करना उत्तम माना जाता है। धूप, अगरबत्ती और दीप जलाकर वातावरण को पवित्र किया जाता है। मां सरस्वती को पीले पुष्प जैसे गेंदा या सरसों के फूल अर्पित किए जाते हैं। यदि पीले फूल न हो तो श्वेत फूल भी स्वीकार्य होते हैं। इसके बाद सरस्वती पूजा विधि के अनुसार मां को आसन अर्पित किया जाता है, फिर जल, अक्षत, पुष्प, चंदन और नैवेद्य अर्पित किए जाते हैं। नैवेद्य में पीले रंग के पदार्थ विशेष शुभ माने गए हैं, जैसे केसर या खीर, बूंदी, बेसन के लड्डू, पीले चावल या हलवे का भोग। भोग अर्पित करते समय मन को शांत रखकर मां से विद्या, सद्बुद्धि और विवेक की प्रार्थना की जाती है। पूजा के समय पुस्तकों, कॉपियों, कलम, वाद्ययंत्र या अध्ययन से जुड़ी वस्तुओं को मां सरस्वती के चरणों में रखा जाता है। ये भाव रखा जाता है कि ये सभी वस्तुएं केवल साधन हैं, वास्तविक शक्ति मां की कृपा से आती है। इस दिन पुस्तकों को खोलकर पढ़ना नहीं, बल्कि उनकी पूजा करना अधिक प्रचलित परंपरा है, विशेषकर विद्यार्थियों के लिए। इसके बाद सरस्वती वंदना या सरल मंत्र का जप किया जाता है, जैसे या कुंदेंदु तुषारहार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभुतिभिर्देवे सदा वंदिता। सम्मा पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा। यदि मंत्र न आए तो केवल श्रद्धा से ओम सरस्वती नमः का 108 बार या जितना संभव हो जप भी किया जा सकता है। जप के बाद मां से यह प्रार्थना की जाती है कि हमारी बुद्धि शुद्ध रहे, अहंकार दूर हो और विद्या का सदुपयोग करे। पूजा के अंत में आरती की जाती है। आरती के बाद प्रसाद को सभी में बांटा जाता है। बच्चों को विशेष रूप से प्रसाद दिया जाता है और उनके सिर पर हाथ रखकर विद्या का आशीर्वाद दिया जाता है। माना जाता है कि इस दिन बच्चों को पहला अक्षर लिखवाना अत्यंत शुभ होता है, इसलिए स्लेट या कॉपी पर ओम या अ लिखवाया जा सकता है।
पूजा के बाद दिन भर सात्विक आहार लेना, मधुर वाणी बोलना, झूठ, क्रोध और कटु शब्दों से बचना विशेष पुण्यकारी माना गया है। बसंत पंचमी के दिन यदि संभव हो तो कुछ समय पढ़ाई, लेखन, संगीत या किसी रचनात्मक कार्य में अवश्य लगाना चाहिए, क्योंकि यही मां सरस्वती की सच्ची पूजा मानी जाती है। इस प्रकार श्रद्धा, सादगी और शुद्ध भाव से की गई बसंत पंचमी और सरस्वती पूजा न केवल विद्या देती है, बल्कि जीवन में संतुलन, शांति और उजास भी भर देती है।